वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने दे दिया है आपको एक और बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद गवर्नमेंट लाई है आप सभी के लिए। अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपके लिए ये नई पेंशन स्कीम फायदेमंद हो सकती है। पेंशन स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और एनपीएस क्या है और क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है इसके नुकसान, सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या है ये मैटर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, एलटीसीजी की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों, अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीएस क्या है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि डिसकंटिन्यू हो गई थी 31 दिसंबर 2003 के बाद। ये स्कीम थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, चाहे अब वो सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, पेंशन मिलेगी फिक्स्ड उनके बेसिक पे की 50% तक। और इसमें एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था और इसको हटाने का मेन रीजन था कि कॉर्पस नहीं होता था गवर्नमेंट के पास पेंशन के लिए और कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कुछ भी नहीं होता था इसमें, और सारा का सारा गवर्नमेंट अपने बजट से यहाँ पे निकाल के पेंशन देती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रिटायर होते थे तो उनको मिलती थी, उसके साथ साथ उनके बच्चों को भी मिलती थी, प्लस उनके जो स्पाउस होती थी वो भी एलिजिबल थी यहाँ पे पेंशन रिसीव करने में। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जब फंड अवेलेबल नहीं होता तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यहाँ पे एनपीएस स्कीम को लॉन्च किया। 1 जनवरी 2004 से ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, नेशनल पेंशन। तो दोस्तों, एनपीएस जो गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आई, एनपीएस ने रिप्लेस किया ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2004 के बाद। इससे इंडियन पेंशन पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म लाया गया, जिसके अंदर जो इस डेट के बाद यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी एनरोल्ड एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पे एनपीएस के अंदर एनरोल होते थे। और इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के द्वारा भी होता था, पूरा का पूरा बर्डन यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता था, एम्प्लॉय के द्वारा भी होता था। लेकिन इसमें जो रिटायरमेंट एज पे आपको कोई भी फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी उसका कोई भी यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं था। इसके बाद एनपीएस को पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे एफर्ट्स किए। इसके अंदर जैसे सबसे पहले जो अपोजिशन किया गया, इसमें अपोजिशन चाहे वो कांग्रेस के द्वारा हो चाहे आप के द्वारा हो, तो यहाँ पे किया गया कि अपोजिशन का फर्स्ट रीजन जो था वो था कि एश्योर्ड पेंशन नहीं है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पेंशन थी कि आपको 50% तक, आपका बेसिक पे के 50% तक पेंशन मिलेगी, तो वो यहाँ पे एश्योरिटी नहीं थी। सेकेंडली, ये फंडेड बाय एम्प्लॉय थी। यहाँ पे एम्प्लॉय को पूरे अपने सर्विस पीरियड तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा और उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट मिलके उसके बाद यहाँ पे कितनी पेंशन मिलेगी वो यहाँ पे एश्योरिटी नहीं थी। तो इस केस के अंदर भी एम्प्लॉयज यहाँ पे नाखुश थे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इसमें कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा नहीं था, इसमें कंट्रीब्यूशन भी था आपका 10%, जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2019 में बढ़ा के 14% भी कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद जो है एम्प्लॉय जो इस डेट के बाद एनरोल हुए एनपीएस के अंदर, उनके पास एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया, जो कि दिया कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में करना है
वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। दोस्तों एनपीएस के अंदर क्या स्कीम है, एनपीएस के अंदर एक स्कीम है कि अगर आप चाहे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लूं कि मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए है और वो अगर इन्वेस्ट करना चाहे एनपीएस को, अगर हम साइड रखने के बाद अगर हम मिस्टर ए के पास ऑप्शन देखें तो मिस्टर ए इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, उसके साथ वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो ट्रेडिंग है, अभी जो यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स को अर्न कर रहे हैं, हायर रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने ही यही इन्वेस्टमेंट देखते हुए यहाँ पे बोला कि अगर आप चाहे तो हाई और लो रिस्क के स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंशन, अलग अलग पेंशन स्कीम है, अलग अलग फंड मैनेजर हैं, वो कुछ फंड मैनेजर आपके गवर्नमेंट के पीएसयूज के हैं और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी अपने फंड्स यहाँ पे पेंशन स्कीम देती है, जिसमें कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई काफी सारे पेंशन स्कीम मैनेज करते हैं। इसके साथ यहाँ पे एम्प्लॉय क्यों अनहैप्पी थे, उसका मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो ये था कि आपको एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, प्लस उनके कंट्रीब्यूशन उनको करना है। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पे गवर्नमेंट के रिजल्ट आए 2024 के अंदर, गवर्नमेंट ने रिजल्ट को देखते हुए और आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ले आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि ये आपकी एश्योर्ड पेंशन है और ये पेंशन की स्कीम कब से आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपकी 1 अप्रैल 2025 से आपकी लागू हो जाएगी। इसके अंदर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 50% ऑफ योर बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। यानी कि अगर मैं लास्ट 12 मंथ, अगर आप रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च 2025 को, तो उस दिन आपके पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो 12 महीने की सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस बेसिक पे का 50%। अगर हम मानते हैं 1 लाख रुपए आपका यहाँ पे बेसिक पे था, तो 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 आपको मंथली पेंशन यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, सुपर एन्युएशन के लिए आपको यहाँ पे 50% यहाँ पे पेंशन पाने के लिए, 50,000 रुपए पेंशन पाने के लिए आपको 25 साल की सर्विस तो मिनिमम यहाँ पे करनी ही है। अगर आप 25 साल की सर्विस नहीं करते हैं, प्रोपोर्शनेट सर्विस करते हैं, तो प्रोपोर्शनेट सर्विस, अगर आपकी मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस हो जाती है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको यहाँ पे पेंशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फैमिली पेंशन। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं फैमिली पेंशन की। तो अगर दोस्तों मैं फैमिली पेंशन की यहाँ पे बात करूं, तो अगर मान लीजिए जो आप सर्विस कर रहे हैं उस केस, उसमें सर्विस करते करते अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर जगह वर्ड एश्योर्ड यूज किया है। इसका मतलब है आपको डेफिनेटली पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। अब फैमिली पेंशन के लिए, जैसे कि दोस्तों मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि बजट 24 के अंदर भी अपडेट लाया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फैमिली पेंशन की लिमिट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है। आपकी डिडक्शन मिलती है यहाँ पे, मिनिमम डिडक्शन फैमिली पेंशन के केस में आप 25,000 और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन आप ले सकते हैं अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव होती है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करूं, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर आपको 60% ऑफ पेंशन आपकी यहाँ पे मिलेगी। 60% कंफर्म पेंशन आपको फैमिली पेंशन में मिलेगी। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी स्पाउस, आपकी फैमिली को यहाँ पे मिलेगी, ताकि वो अपना जीवन यापन इजीली कर पाए, कुछ ना कुछ उनको हेल्प हो पाए आपकी एब्सेंस के केस में। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पेंशन आपको कितनी मिलेगी। यहाँ दोस्तों एनपीएस के अंदर आपको एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एश्योर्ड पेंशन है। आपको मिनिमम पेंशन तो इतनी मिलेगी, आपको 10,000 रुपए तक मिनिमम पेंशन मिलेगी पर मंथ आपकी सुपर एनुएशन के बाद। अगर आप यहाँ पे 10 साल की सर्विस जो है पूरी कर देते हैं, 10 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपको मिनिमम पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को लेके प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन के लिए भी काफी सारा यहाँ पे हंगामा हुआ था और गवर्नमेंट ने यहाँ पे ले लिया था यू टर्न, जिसके अंदर प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल गया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेज है 23 जुलाई से पहले की, आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके और यहाँ पे कम टैक्स भी भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वही बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंदर भी गवर्नमेंट लेके आई है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के अंदर आपको बेनिफिट
बेनिफिट दिया जाएगा। इन्फ्लेशन का ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार 50,000 रुपए पेंशन डिसाइड हो गई तो हर साल आपकी 50,000 ही रहेगी। आपकी यहाँ पे पेंशन जो है रिवाइज होती रहेगी और उसका जो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पेंशन का पैसा आपका बढ़ता रहेगा, जैसे 50 से 60,000 हो सकते हैं, 60 से 70,000 और 1 लाख तक भी जा सकती है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे महंगाई भत्ता जैसे होता है, आपको महंगाई के लिए जो भत्ता मिलता है डियरनेस अलाउंस, वैसे ही आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगी, जिसके अंदर आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ACPI-IW के अनुसार जो आपकी सर्विस एम्प्लॉइज के केस में जो रिलीफ मिलनी चाहिए, डियरनेस रिलीफ, जैसे कि सेम इन्फ्लेशन के जैसे ही आपको यहाँ पे रिलीफ दी जाएगी डियरनेस रिलीफ के थ्रू। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं लंप सम पेमेंट। तो दोस्तों अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हमको लंप सम पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लंप सम पेमेंट भी मिलेगा। इसमें दोस्तों जैसे कि कम्यूटेड पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन रहता है, वैसे ही आपको यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन की तरह ही आपको लंप सम पेमेंट भी मिलेगा, सुपर एनुवेशन के टाइम पे मिलेगा और ग्रेचुइटी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है ओपीएस एनपीएस। दोस्तों इतने सारे बेनिफिट्स के बाद अभी भी इस स्कीम का अपोजिशन अपोज कर रही है। इसका रीजन एक है क्योंकि इस स्कीम के अंदर अभी भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हटाया नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे अभी भी कंट्रीब्यूशन करना होगा। आपकी जो रेट कितनी होगी वो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि आपकी 14% होगी और इसके साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना शेयर यहाँ पे 14% से बढ़ा के 18.5% कर दिया है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ये हट जाना चाहिए, ओपीएस स्कीम एक बार फिर से लानी चाहिए। तो दोस्तों क्या आपके कमेंट है, क्या ओपीएस स्कीम फिर से लानी चाहिए? गवर्नमेंट की इस स्कीम में और क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या बेनिफिट मिलनी चाहिए सीनियर सिटीजन, जो हमारी जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स है हमारे इंडिया के इंडियन सिटीजन के, तो आपको क्या लगता है और क्या बेनिफिट इसमें ऐड ऑन करने चाहिए गवर्नमेंट को? तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। दोस्तों इसके साथ आप सभी की रिक्वेस्ट पे हमने लॉन्च किया है टेक साथी ऑफिशियल चैनल, शॉर्ट्स चैनल, तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आता है, कोई क्वेरी है, कमेंट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम के द्वारा भी रीच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। तो दोस्तों अब आपको टेक्स्ट साथी शॉर्ट पे मिलेंगे, टेक्स्ट शॉर्ट्स के साथ साथ टेक्स्ट कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टेक्स्ट कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो। इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए, टेक्स्ट शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टेक्स्ट साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।